दोस्तों रोज सुबह अगर आप ये दो काम करते हैं तो शरीर का 50% बीमारी आपका शरीर इसे खुद ठीक कर लेगा। यानी कि लाइफ स्टाइल की जो 50% बीमारियां हैं आपको नहीं होगी। जैसे दोस्तों डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कैंसर जैसी बीमारी से भी ये दो आदत आपकी सुरक्षा करेगी। दोस्तों अगर इन सारी लाइफ स्टाइल बीमारियों से बचना है तो रोज सुबह मित्रों ये दो काम आप करिए और आप इन सारी गंभीर बीमारियों से दूर रहेंगे। और जब ये गंभीर बीमारियां आपको नहीं होगी तो दोस्तों आप लंबे समय तक स्वस्थ और निरोग रहकर अपना जीवन बिता सकते हैं। तो दोस्तों ये सुबह की दो आदत कौन सी है, आपको इसको कैसे अपनाना है, कैसे करना है और इसके बेनिफिट क्या है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अगर हम इस दो आदत के फायदे की बात करें तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो बड़े फायदे हैं चलिए हम वो बताते हैं। दोस्तों आपके हृदय को स्वस्थ रखेगा, हृदय से संबंधित बीमारी नहीं होने देगा। दूसरा, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। और शरीर अगर बहुत दुबला पतला है तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, हृदय रोग से बचाता है, डायबिटीज को दूर भगाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बचाता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, दिमाग को तेज करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा। इसके साथ साथ बालों को काला व घना बनाता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है। और जो वायरल संक्रमण है दोस्तों, इससे आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। इतने सारे इस दो आदत के फायदे हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पहली आदत की। चलिए पहली आदत जानते हैं, फिर जानते हैं दूसरी आदत के बारे में और कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करेंगे जो आपको स्वस्थ और निरोग रहने में मदद करेगा। पहली आदत दोस्तों, आपको उठना है सुबह 5 बजे। उठने के बाद करना क्या है, उठिए तुरंत किचन में जाइए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करने के बाद वहीं बैठ के बासी मुंह इस पानी को सीप सीप करके आप पी जाइए। इससे क्या होता है दोस्तों, जो आपके पेट में वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है और तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है। पानी पीजिए, तो पानी पीने से एनर्जी तुरंत मिलती है। पीने के बाद दोस्तों आप थोड़ी देर तक आप इधर उधर टहलिए, मॉर्निंग वॉक करिए। जैसे अगर आयुर्वेद की बात करें तो दोस्तों आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में कहीं ऊषा पान का वर्णन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है। जो लोग रोज सुबह पानी पीते हैं उनका पाचन तंत्र काफी हद तक सही रहता है। आयुर्वेद में तो इसका वर्णन नहीं है, लेकिन इसका जो वर्णन है ये प्रैक्टिकली है, लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों आप भी रोज सुबह खाली पेट पानी पी के अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बना सकते हैं, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। तो पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। ये काफी हद तक आपके शरीर के जो दोस्तों गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसे भी रिमूव करने में मदद करता है, क्योंकि आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। पानी पीने के बाद आप क्या करना है, जो सबसे बड़ी काम है और सबसे अच्छा काम है, इसे अगर आप रोज करते हैं तो आपका शरीर अपने आप बीमारी को रिमूव करेगा। दोस्तों आपको यहाँ आज हम बताएंगे मॉर्निंग वॉक करने की चाल, यानी आपको तेज गति से चलना है, तेज गति से चलना है। अब वो गति कैसी होगी वो भी बताएंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं मॉर्निंग वॉक करने में कौन सी सावधानियां बरतना है। दोस्तों आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं और आप देखते होंगे उनके हाथ में पानी की बोतल होती है जो कि सबसे
नुकसानदेह है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले घर पे पानी पी के जाइए। अब मॉर्निंग वॉक करके या दौड़ लगा के या जिम लगा के कोई भी मेहनत वाला काम करके जब आए, उस शरीर बैठ जाए, आराम से शरीर नॉर्मल हो जाए, तभी हमें पानी पीना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करते समय, दौड़ लगाते समय, जिम करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए उस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या दौड़ लगाते हैं, जिम कर जाते हैं, तो दोस्तों उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर हीट हो जाता है, हमारी शरीर गर्म हो जाती है। जबकि हमारा शरीर 37 से 36 डिग्री सेल्सियस हमेशा गर्म ही रहता है। तो जब आप गर्म चीज पे ठंडा पानी डालेंगे तो आप जानते हैं उसका रिएक्शन उल्टा होता है। दो विपरीत चीजें हैं, दो विपरीत चीजें जब मिलती हैं तो कुछ ना कुछ अंग डिस्टर्ब होगा ही। इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए, इसीलिए मना किया जाता है कि दोस्तों ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आप रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर के हिसाब से खाना खाइए। तो दोस्तों इसलिए हमें पानी नहीं पीना चाहिए। आप मॉर्निंग वॉक करने के बाद बैठिए, जब आपका शरीर नॉर्मल हो जाए तभी आपको पानी पीना है, इसे आपको करना है। अब चलिए जानते हैं मॉर्निंग वॉक एक दिन में हमें कितना करना चाहिए और किस गति से करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों एक दिन में हमें 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं। दोस्तों मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ पिछले 40 साल से। मैं 40 साल से पिछले 15 से दोस्तों 15 से 20 मिनट में इसे कवर करता हूँ। कितनी दूरी को? 5 से 6 किलोमीटर को। 5 से 6 किलोमीटर का डेली जो मॉर्निंग वॉक होगा, इसे आप 15 से 20, 20 से 25 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। आप तभी कवर कर सकते हैं जब आप इस गति से चलेंगे। गति कैसी होगी? 1 सेकंड में 1 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम होगा। और दोनों कदमों के बीच की जो डिस्टेंस होगा दोस्तों 1 मीटर होना चाहिए। इतना लंबा कदम बढ़ाते हुए आप खुद तेज जब चलेंगे तो आप इसे कवर कर सकते हैं। तब आप इसे 20 से 25 मिनट में कवर कर लेंगे, चाहे आप 15 के हों, चाहे 25 के हों। इस गति से आपको मॉर्निंग वॉक करना है। लेकिन आज के समय में मॉर्निंग वॉक लोग कैसे करते हैं आप देख लीजिए। रोड पे निकलेंगे, अगर औरतें हैं तो कई सारी औरतें हैं, पूरा दिन भर की बातें करते हुए जाएंगे। आदमी है तो दोस्तों 4-5 लोग हैं, पूरा बातें करते हुए चले जाएंगे। चाहे जो भी बातें करते हों, राजनीति की करते हों, समाज की करते हों, कुछ भी, तो बातें करते हुए चलेंगे। वो मॉर्निंग वॉक उससे नहीं खाते, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उसके फायदे आपको नहीं मिलने वाले हैं। मॉर्निंग वॉक रियल में अगर आपको करना है, तेज गति से 1 मिनट में 1 कदम, 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड में 60 से 70 कदम होने चाहिए। और दोनों कदमों के बीच की जो दूरी होगी 1 मीटर की होनी चाहिए। इस हिसाब से मॉर्निंग वॉक आपको कितना करना है? 5 किलोमीटर। और लास्ट में जो 1 किलोमीटर बचेगा उसमें आपको उल्टा चलना है। 500 मीटर उल्टा चलना है और 500 मीटर उल्टे दौड़ना है। दोस्तों जब आप उल्टा चलते हैं और उल्टा दौड़ते हैं, इससे इसका जो लोड पड़ता है पूरे शरीर का आपके पंजे पर पड़ता है। और ये पीछे की जो बोन होती है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, इस पर फर्क पड़ता है। और इससे दिमाग तेज होता है। आपको नींद की प्रॉब्लम है, नींद अच्छे से आएगी। आपको कब्ज की शिकायत हो, कब्ज भी दूर हो जाएगी, कब्ज भी दूर हो जाएगा। अगर आपको भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएगा। बस एक दिन ये सारी चीजें नहीं करना है, ये पूरी जिंदगी की लाइफ स्टाइल है। पूरी जिंदगी के लिए आप आजमा लीजिए, इस गति से आप चाल चलिए। आप देखिए दोस्तों कैसे स्वस्थ और निरोग रहेंगे, आपको बीमारी छू भी नहीं पाएगी। अगर आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप इस गति से चलेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो दवाएं का मात्रा कम होने लगेगी।
उन दवाओं की मात्रा कम हो लगेगी और आपका शरीर उस बीमारी को अपने आप ठीक करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये 2 आदत अपना लीजिए अगर आपको इन सारी बड़ी बीमारियों से बचना है, जबकि ये कोई बीमारी है ही भी नहीं। आयुर्वेद हमारा इसे बीमारी नहीं मानता है, इसे मानता है लाइफस्टाइल बीमारी, और लाइफस्टाइल बीमारी को आप अपने खान-पान में सुधार करके आप चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों एक आदत और अपना लीजिए, जो आप बाहर का खाना खाते हैं इसे छोड़ दीजिए और सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे, हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।